हेलो गुड मॉर्निंग है, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं। पार्ट में 3 पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट वर्क पढ़ाऊँगा, क्या चलेगा? प्रोजेक्ट वर्क 2 4 वाले रहेंगे समीकरण युग्म। पहला है प्रश्न विधि, इसमें दे रखी है a1x b1y प्लस c1 = 0। तो उसमें दे रखी है, इसको जब लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये a1x प्लस b1y = c1 माइनस ऐसी माइनस c2 b1y = 2 होता है। समीकरण एक से लेंगे c1 माइनस c1 ax y = क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो y कौन कहाँ भरेंगे? यहाँ भरेंगे, एक में भरेंगे। ये उसको बोलते हैं प्रश्न विधि। अब आगे विलोपन विधि, इसमें ले लिखिए आपको क्या करनी है। यहाँ से a2 से गुण करेंगे, इसको a1 से करेंगे, a1 a2 तो कर दी, यहाँ a1 से कर दी। ये चीज़ तो तीन चीज़ समान है तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, माइनस 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 कट गए। y कॉमन हो गया, y कितना आएगा? y कॉमन आ जाएगा c1 माइनस c1 a2 माइनस a1 c2 a2 b1 माइनस a2 a1 b2। y कौन हमारे समय नहीं बताएंगे। और पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है समझे हल। यही तो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान के लिए, पूरी के बारे में पक्का पूछेगा अला। समीकरण लिखिए a1x b1 प्लस c1 = 2, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। पहला पॉइंट है हल नहीं है, अगर हल नहीं होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे समांतर है, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। समांतर है तो यहाँ काटेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट है हल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसके बराबर है। तो क्या करेंगे? इसके इक्वल हो गया, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है तो इसके समांतर नहीं है। अलग कह सकते हैं कि पर्चे बिंदु है, अलग कैसे है? पर्चे बिंदु आप जो काटेंगे इसलिए हल होगा। अलग से ये अनंत हल होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो कह सकते हैं कि समीकरण अनंत है। इसमें क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, द्विघात समीकरण पार्ट में 4 है। द्विघात समीकरण दिया है आपको, मूलों की प्रकृति दिया है। द्विघात समीकरण देखिए ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर मूल बराबर होंगे, अलग वास्तविक मूल क्या है? अलग अलग होंगे। बीच का मान थोड़ी सी = 0, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अगर इनके मूल अलग आएंगे तो अगर इनके मूल बराबर आएंगे, वास्तविक मूल बराबर है, बीच का मान थोड़ी सी = 0। तीसरा पॉइंट है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो बीच का मान थोड़ी सी = 0। 0 से छोटा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो भी अलग मूल आएंगे। इससे अंक बराबर होगा तो ये शर्त आएगी। अगर 0 से छोटा होगा, वास्तविक मूल नहीं है। जैसे क्या कहते हैं कि -4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का तो पता है 2, -4 का पता है नहीं पता। इसको बोलते हैं और वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक मूल बोलते हैं। वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ये अगली क्लास से पढ़ोगे। -4 का स्क्वायर कितना होता है? वर्गमूल। -9 का वर्गमूल कितना होता है? ये बड़ी क्लास से पढ़ोगे अभी। कैसी वीडियो? थैंक्स यू विजिट अगैन। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।